अगर आपको वापस ही लेना था तो आप शुरू में ले लिए होते। क्या किसान इंसान नहीं है इस देश का? देश प्यार मोहब्बत से चलता है, हिंदू मुसलमान करके नहीं चलता है। हिंदू मुस्लिम करने से काम चलता है क्या? लगातार 1 साल से हमारे देश के किसान कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब पीएम मोदी ने किसानों से माफ़ी मांगी है और ये फैसला किया है कि वो कृषि कानूनों को वापस ले लेंगे। इस प्रदर्शन में, इस आंदोलन में हमने देखा किस तरीके से किसानों को कुचला गया या उनकी मौत हुई या फिर कितना नुकसान हुआ है। तो अब अचानक से ऐसा फैसला क्यों? इन्हीं कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए आज हम पहुँचे हैं लखनऊ की पत्रकारपुरम मार्केट में, जहाँ हम जनता से जानेंगे कि इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है और उनको क्या लगता है कि इस तरीके का फैसला अचानक से क्यों लिया गया है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया गया है, इसके पीछे की क्या वजह है? क्योंकि सभी लोग ये कह रहे हैं शायद ये चुनावी रणनीति है या इससे कुछ सरकार किसानों का हित नहीं होने वाला है। तो क्या लगता है आपको? इसमें दोनों ही मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ किसानों के हित से भी जुड़ा हुआ और राजनीति के हित से भी जुड़ा हुआ है। चूँकि ये कानून मेरी दृष्टि से पूर्णतः गलत नहीं था, इसमें काफ़ी हद तक सुधार की आवश्यकता के बाद लागू करने की ज़रूरत थी, परंतु सरकार हो सकता है कि 3 स्टेटों में चुनाव की वजह से अपने कदम पीछे खींच के आगे चल के हो सकता है उसमें बदलाव लेके दोबारा ये नियम ला सकती है, तो ये उनकी रणनीति हो सकती है। वहीं विपक्षी दलों की सियासत भी काफ़ी इस मुद्दे को लेकर तेज हो गई है। सबका कहना है कि ये सिर्फ चुनाव के लिए है, चुनाव के बाद ये बिल वापस आएगा, या फिर इसके पीछे कोई कारण है जो किसानों को मतलब गलत किया जा रहा है किसानों के साथ। तो इस पे क्या कहना है आपका? नहीं, इसमें मैं खुद एक किसान हूँ और मुझे कहीं से नहीं लगता कि इसमें कोई गलत है। इसमें कुछ संशोधन की ज़रूरत थी, जिसमें कुछ चीज़ों का निजीकरण होने का एक भय था किसानों के अंदर, जिसमें सुधार करके उसको दूर किया जा सकता था। और रह गई विपक्ष की बात, तो विपक्ष के हाथ से एक मुद्दा छिन गया और विपक्ष इस समय मुद्दा विहीन हो गया। इसका डर उनको ज़्यादा सता रहा है, जिसको लेके वो चुनावी मैदान में जाने के चक्कर में थे। और आज की डेट में मुझे लगता है कि अब वो मुद्दा भी उनके हाथ से चला गया और फिर कहीं किसान भाजपा से ना जुड़ जाए, ये डर उन्हें ज़्यादा सता रहा। 2022 में इस फैसले का क्या असर देखने को मिलने वाला है विधानसभा चुनाव में? कुछ नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है कि 2022 में कोई अन्य राजनीतिक दल अगेंस्ट में है ही नहीं जो उस बराबरी पे खड़ा हो सके, तो मजबूरन आदमी को भाजपा के ही साथ जाना पड़ेगा। देखा कि किस तरीके से लखीमपुर का जो हादसा हुआ है, किसानों की मौत हो गई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन तब ये निर्णय नहीं लिया गया और अब अचानक से ऐसा फैसला लेने की क्या वजह हो सकती है? इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं एक व्यापारी हूँ, बस अपने व्यापार से मतलब है। मुझे राजनीति मुझे आती नहीं ना, मैं उसमें ज़्यादा वो करता हूँ। तो राजनीति सरकार का काम है और सरकार जाने और विपक्षी दल जाने। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता और ना जानकारी रखना चाहता हूँ अपने व्यापार के अलावा। किसानों के हित के लिए अगर हम थोड़ा सा कुछ आपसे पूछें कि किसानों का हित किस में है, क्योंकि किसान अभी भी कह रहे हैं कि पहले एमएसपी के मुद्दों पे कुछ चर्चा की जाए और कुछ कानून के लिए उनसे बात की जाए, बातचीत होने के बाद ही वो वहाँ से हटने वाले हैं। तो क्या लगता है कि मतलब इसमें क्या और होना चाहिए? भाई सरकार कोई कदम उठाएगी तो सोच समझ के उठाएगी, जो भी उठाएगी जनता के हित में सोच समझ के ही जो कदम उठाएगी। उसमें हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं उसमें। तो 2022 में इसका क्या असर होने वाला है? क्या वोट बैंक बढ़ने वाला है भाजपा का या क्या होने वाला है? भाजपा के वो भाजपा की अपनी खुद की रणनीति पे वो सब करता है कि भाजपा किस तरह टाइप की रणनीति बनाती है कि वो उससे उसका वोट बैंक बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। गलत फैसला लेगी तो वोट बैंक घट जाएगा और अगर सही निर्णय लेगी तो उसका वोट बैंक पक्का बढ़ेगा। कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला ले लिया गया है। कल पीएम मोदी ने किसानों से माफ़ी भी मांगी है। तो क्या लगता है आपको, क्यों ये फैसला लिया गया है? क्या असर पड़ने वाला है चुनाव पे, या क्या अभी तक इस चीज़ का निर्णय नहीं लिया गया? इतने हादसे हुए, प्रदर्शन हुआ, सब कुछ हुआ, तो अब क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? क्या माफ़ी मांगने से जो लोग मरे हैं वो जिंदा हो जाएंगे? इसका किसी के पास जवाब है? दूसरा, कीलें गाड़ी गई रास्ते में अपने देशवासियों के लिए। कल जो लोगों को वो खालिस्तानी कह रहे थे, आतंकवादी बता रहे थे, भाजपा के ही समर्थक थे, और आज वो लोग सही हो गए। आज वो खालिस्तानी नहीं है जो विरोध कर रहे थे।
वहीं हम विपक्षी दल भी देख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि माफ़ी मांगने से क्या किसी की जान जो गई है वो वापस नहीं आ सकती। वहीं प्रियंका गांधी भी यही चीज़ लगातार बोलती आ रही हैं कि फैसले के बाद से ही उन्होंने कहा है कि सबसे पहले लखीमपुर हादसे में अजय मिश्रा को बर्खास्त करना चाहिए उनके पद से। अभी भी उनकी वही मांग है। तो वहीं अखिलेश यादव भी ये कह रहे हैं कि हमें एमएसपी के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, उसके लिए नए कानून बनाने चाहिए। तो क्या कहना है इस पर आपका? अगर किसान कहता है कि मुझे सरकार से लाभ नहीं चाहिए, तो क्या आप मुझे ज़बरदस्ती लाभ देंगे? कोई इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। और रही बात किसान कृषि कानून की, अगर आपको वापस ही लेना था तो आप शुरू में ले लिए होते। इतने लोग मरे, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। किसका पैसा था? सरकार का था या जनता का था? सवाल ये भी तो उठेगा। आप उनके ऊपर गोली चला रहे हैं, डंडे बरसा रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं। ये कौन सा तरीका है आपका? नेता के बच्चे विदेश में पढ़े, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक किसान का बच्चा अपना गांव छोड़ करके शहर में जाता है पढ़ने के लिए, तो उसको कमेंट किया जाता है। क्या किसान इंसान नहीं है इस देश का? इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। 2022 के चुनाव में क्या लगता है कि ये भाजपा की रणनीति है अपना वोट बैंक बढ़ाने की, या किस नज़रिए से आप इस फैसले को देखते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये एक नंबर की झूठी सरकार है। इन लोगों को केवल अपनी राजनीति नीति से मतलब है। पिछला चुनाव आपने देखा है, इसमें लोग हार चुके हैं। अब 4-6 महीने के बाद यूपी में भी चुनाव है। ये फैसला वापस ना लिए होते तो शायद ये चुनाव में नहीं आ सकते थे। अब इन्होंने ये एक ऐसा स्टंट खेल दिया है कि लोग फिर इनकी तरफ आ जाएंगे कि अब ये किसानों की बात मान ले। किसानों ये झूठ बोल रहे हैं। जिस कानून को किसान कहता था कि काला कानून है, मोदी कहते थे नहीं, ये हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा सफ़ेद कानून है। तो आज ये सफ़ेद कानून काला कैसे हो गया और काला सफ़ेद कैसे हो गया? किसान काला कहते थे और ये कहते थे मेरा तो बिल्कुल साफ़ सुथरा सफ़ेद है। तो इन्होंने अपने सफ़ेद कानून को काला कैसे कर लिया? इसका किसी के पास जवाब है? अगर यही आपको करना था तो आप 10-15 दिन आंदोलन किए थे, उसको सही कर लिए होते। इतना नुकसान किया, इसका भरपाई कौन करेगा? भाजपा देगी? सरकार देगी? कौन देगा? इसका कौन जिम्मेदार है? वो हमारे देश के नागरिक नहीं थे? जब आपने उनको आधार कार्ड इशू किया तब वो खालिस्तानी नहीं थे, तब वो आतंकवादी नहीं थे, तब वो उग्रवादी नहीं थे। उन्होंने आपको वोट दे करके खड़ा किया, तब वो आतंकवादी नहीं थे, खालिस्तानी नहीं थे। आज वो खालिस्तानी हो गए और अब कहाँ चले गए ये सारे खालिस्तानी? अब इन्होंने क्या आपने पाकिस्तान में भेज दिया? क्या इनको कहाँ भेज दिया? किसका आपने कानून वापस लिया है? खालिस्तानियों का कानून आपने वापस लिया है क्या? कोई जवाब है इसका? पीएम मोदी ने अनुरोध किया है किसानों से कि आप लोग अब अपने घर चले जाएं, और माफ़ी भी मांगी है कि वो अपनी बात समझाने में असमर्थ रहे किसानों को। तो क्या लगता है कि किसान इस फैसले को स्वीकार करने वाले हैं, कि या आगे इसमें क्या होने वाला है? सबसे पहली चीज़ तो इनकी कुर्सी खतरे में आ गई है। इनकी कुर्सी की टांग टूट रही थी, इसलिए इन्होंने इस कानून को वापस लिया है कि हम ये चुनाव हार ना जाएं। अगर ये चुनाव हार जाते हैं यहाँ का, उसके बाद इनके लिए केंद्र में भी खतरा हो जाता है। मजबूरन इन्होंने जो है ये कानून वापस लिया है। नहीं, ये अड़ियल आदमी थे, इनको कभी कानून वापस नहीं लेना था। अगर ये चुनाव नहीं होता तो भी 2 साल और ये लड़ाई चलती, और कितने किसान मारे जाते, कितने माताएं बहनें विधवा हुई। इसका कोई जिम्मेदार है? आपके तो कोई परिवार नहीं है। आप 20 पैसे 30 पैसे आप पेट्रोल डीजल में बचा दे रहे हैं, और एक साथ आप जो 10-10 रुपये आपके पास कहाँ से आ गए जो आपने रेट कम कर दिया? उस समय तो चूड़ी लेकर के घूमते थे, गैस सिलेंडर सर पे रखते थे। 400 रुपये का जो है सिलेंडर कांग्रेस देती थी तो महंगा था, आज 1000 का सस्ता हो गया। किसी के पास जवाब है इसका? हिंदू मुस्लिम करने से काम चलता है क्या? देश प्यार मोहब्बत से चलता है, हिंदू मुसलमान करके नहीं चलता है। 1 साल से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं कृषि कानूनों के विरोध में, और अब अचानक से पीएम मोदी ने ऐसा किसानों से अनुरोध किया है कि आप अपने घर लौट जाएं, वो कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं। तो क्या लगता है ये क्यों फैसला लिया गया है, या इसमें चुनावी रणनीति कुछ है या नहीं? फैसला तो पहले लिया गया था
कृषि कानून जो बने हैं वो तो पहले बनाए गए थे। अब जो इस समय इलेक्शन तो है ही है, उसके लिए वापस लिया गया या किस लिए वापस लिया गया इसका डिसीजन तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो वापसी हुआ ये बहुत बढ़िया हुआ। 2022 के चुनाव में क्या असर पड़ने वाला है? वोट बैंक बढ़ने वाला है भाजपा का, या विपक्षी दलों को कुछ इससे फ़ायदा मिलने वाला है? क्या लगता है आपको? नहीं, विपक्षी दलों को तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये अगर कानून रद्द हो गया तो विपक्षी दलों को फ़ायदा नहीं मिलना है। इससे वोट बैंक बीजेपी का ही बढ़ेगा। समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस में प्रियंका गांधी का यही कहना है कि सबसे पहले हमें एमएसपी के मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए, और या फिर अजय मिश्रा को सबसे पहले वहाँ से बर्खास्त करना चाहिए लखीमपुर हादसा जो हुआ था उसको लेके। तो क्या लगता है कि सिर्फ रद्द कर देने से कुछ होने वाला है, किसान हटने वाले हैं वहाँ से, या नहीं होगा ऐसा? ये किसान तो कह रहे हैं एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, ज़रूरी भी बनना चाहिए। किसान इतनी मेहनत कर रहे हैं, एमएसपी पर कानून तो बनना चाहिए। हमने कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले पर जनता से बात की और जाना कि क्या किस वजह से ये निर्णय लिया गया है अचानक से। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये भाजपा की चुनावी रणनीति है 2022 के चुनाव को लेकर। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये निर्णय एकदम सही है, ये निर्णय बहुत पहले लिया जाना चाहिए था। अब देखना होगा कि 2022 के चुनाव में इस फैसले का या ये कृषि कानूनों को रद्द करने का ये जो निर्णय है ये क्या असर लाता है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा, माय भारत न्यूज़, लखनऊ।